आपकी कुमकुम भट्ट नमस्ते प्रणाम करती हूँ। बहुत ही सुंदर एक सच्ची घटना पे आधारित लेके आई हूँ एक गीत। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर एक हमारे मीडिया भाई से बहुत ये चर्चा बहुत बहुत जैसे कहा जाए कि आग बहुत तेजी से फैलती है। कहीं अगर एक चिंगारी लग जाए तो आग बहुत तेज से धू 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 करके लगती है और जलने लगता है सब कुछ। वैसे ही हमारे जिला जौनपुर की ये आग है, बहुत तेजी से सनसनी से बढ़ रही है और थाना सराय ख्वाजा लगता है। और जहाँ के थोड़े दूर के ही निवासी हमारे कवि संतोष भैया जी, उनको मैं सच सच नमस्ते प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि भैया जी हमारे जहाँ भी रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इस जो है सनसनी आग को इतनी तेजी से बढ़ाएं और इतना मतलब उसको आगे लेके गए, बुलंदियों तक पहुँचाएं कि काजल को एक नया मुकाम मिल गया, न्याय मिल गया और जज साहब से भी उनको मिला। डीएसपी ऑफिस तक गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जो है सूरवीर बहुत कम मिलते हैं और ऐसी माँ को भी मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं तो उन माँ से भी वो माँ से भी मिली हूँ, बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। और पीएचडी की हुई हैं तो शिक्षित के लोग शिक्षित ही होते हैं और समझदार भी होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत ही अच्छे हैं, उनके स्वभाव बहुत अच्छे हैं, उनके गुण बहुत अच्छे हैं, जितना मैं बयां नहीं कर सकती। तो चलिए इस गीत के माध्यम से आप लोग सुनिएगा। और मैं हर एक बहनों से कहना चाहती हूँ जो शादीशुदा हैं उनसे भी, जो कुंवारी हैं उनसे भी। जो शादीशुदा हैं वो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति पे मत आए, क्योंकि वो पति आज लूटेगा कल छोड़ेगा। और कुछ आजकल के लड़के भी और कुछ लड़कियां भी मतलब पैसों के पीछे जोक की तरह चिपकना चाहती हैं, चूसना चाहती हैं। और कुछ लड़के भी होते हैं जो गरीब परिवार से होते हैं तो अमीर लड़कियों को देखते हैं या अमीर औरतों को देखते हैं तो उनको अपना कीड़ा बनाते हैं, अपना वो बनाते हैं, झांसे में लेते हैं, प्यार के झांसे में लेते हैं, बहकावे में लेते हैं। क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत कुछ आता भी नहीं है, आप लोगों के सामने मैं अज्ञानी हूँ। और तब अपने झांसे में लेकर के उनको जो है इस तरीके के दलदल में लाके फंसा देते हैं। तो संतोष भैया जी ने उनको दलदल से बाहर निकाला। और मैं इस गीत के माध्यम से हर एक बहनों से, हर एक माताओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग दलदल में कभी मत फंसा करिए, अपने पति के घर को स्वर्ग ही बनाया करिए, पति के चरणों में ही स्वर्ग है। तो चलिए सुना रहे हैं हम माँ बेटी की जोड़ी में ये गीत कैसी लगती है। हम लोग एक संदेशवर्धक गीत सुना रहे हैं ना जी। राग नहीं होगा, तबीयत नहीं सही है हमारी बच्ची का, लेकिन आप लोग ढेर सारा प्यार और दुलार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। बस ऐसे ही बैठी है मेरा सपोर्ट करने के लिए, अकेले बैठती तो अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के बीच में जोड़ी के साथ आए, कैसी लगती है जोड़ी, कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, जौनपुर के सची घटनवा इज्जतिया मिथिलेश पापी लुटलस, जन के सुना सच्ची घटनवा हो इज्जतिया मिथिलेश पापी लुटलस। जौनपुर के सच्ची घटनवा हो इज्जतिया मिथिलेश पापी लुटलस। रोई रोई काजल करली बयानवा हो इज्जतिया मिथिलेशवा पापी लुटलस। रोई रोई काजल करेली बहनवा हो इज्जतिया मिथिलेश पापी लुटलस। अरे जौनपुर के सच्ची घटनवा हो इज्जतिया मिथिलेश पापी लुटलस। जौनपुर के सुना सच्ची घटनवा हो इज्जतिया मिथिलेश पापी लुटलस। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब देखिए कैसे अपने बहकावे और झांसे में ले रहा है। झूठ मूठ बोल के काजल के फसावलस, 4 साल बेईमानवा रात दिन बितावलस। झूठ मूठ बोल के काजल के फसावलस, 4 साल बेईमानवा रात दिन बितावलस। अरे काजल के दूधू गो दुल्हनवा हो, अरे काजल के दूधू गो सुगनवा हो इज्जतिया मिथिलेश पापी लूट
लूटलस। अरे काजल के दूधू गो ललनवा हो, इज्जतिया मिथिलेशवा लूटलस। काजल के दूधू गो सुगनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। जौनपुर के सचिवा घटनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। रोई रोई काजल करेली बयनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। सोनपुर के सुना सच्ची बाघटनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। अब फिर क्या उसके बाद बकावा दिया था, उसकी पत्नी थी, उसके पहली वाली पत्नी को 3 बच्चे थे, फिर भी उसने झूठ बोला कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है। तो देखिए, शादी नहीं भइल बाटे काजल से बोललस, अपने ही घरवा के राज नहीं खोललस। शादी नहीं भइल बाटे काजल से बोललस, अपने ही घरवा के राज नहीं खोललस। पहुँचल मीडिया के सरनवा हो, अरे पहुँचल मीडिया के सरनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। पहुँचल मीडिया के सरनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। जौनपुर के सचिवा घटनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। जौनपुर के सोना सची घटनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। तो कभी भी प्यार में नहीं फंसना चाहिए, प्यार में यही सब होता है। तो सुनिएगा, आज इस तरह एक आग की तरह धधकती हुई ज्वाला की तरह भग रही है, बढ़ रही है। तो प्लीज़ मेरी हर एक बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस ऐसे लड़कों के झांसे और बहकावे में मत आइएगा। और एक जौनपुर जिले की ही है कहानी, 18 साल की लड़की है, उसको 5 महीने का प्रेग्नेंट करके उसका प्रेमी उसको छोड़ दिया है। लड़की ब्राह्मण की है, पंडित के घर की है, और लड़का यादव का है। आप लोग सुनिएगा इस कहानी को भी, इस पे भी मैं एक गीत दूंगी, लेकिन अभी ये जो दे रही हूँ इसको आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिएगा। तो चलिए। शासन प्रशासन से मोरे बकनवा, जज साहेब जल्दी कर समाधानवा। शासन प्रशासन से मोरे बकनवा, जज साहेब जल्दी कर समाधानवा। अरे कुम कुम गुन गुन के सुना कहनवा हो, अरे कुम कुम या गुन गुन के सुना कहनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। कुम कुम गुन गुन के सुना कहनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। काजल के बरसत बा नयनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। अरे काजल के रोवत बा नयनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। जौनपुर के सोना सची बा घटनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। जौनपुर के सोना सच्ची बा घटनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। रोई रोई काजल करेली बयनवा हो, इज्जतिया माटी में मिलवलस। अरे रोई रोई काजल करेली बयनवा हो, इज्जतिया माटी में मिलवलस। जौनपुर के सच्ची बा घटनवा हो, इज्जतिया मिथिलेश पापी लूटलस। तो ऐसे दरिंदों से बचे रहिए आप लोग। और मैं प्रार्थना करूंगी, मैं गुहार लगा रही हूँ शासन और प्रशासन से, जज साहब से, कि उस बच्ची को, उस औरत को जल्द से जल्द न्याय मिले और उसका प्रेमी उसको अपना ले, अपना रख ले। क्योंकि
जो है, नहीं तो वो 2 बच्चों को लेकर के कहाँ जाएगी। रायबरेली से आई, उसके माँ बाप भी उसको भगा दिए। भाई कोई भी माँ बाप जो सानी रहेगा, जो नामी रहेगा, जो अच्छे रहेंगे, वो भाई लड़की की वजह से माँ बाप की भी बदनामी होंगी तो वो भगाएंगे ही, ठुकर देंगे ही। तो आज रो रही हैं, बिलख रही हैं, रोडों पे बैठ बैठ के रातें गुजार रही हैं बच्चों को लेकर के। तो मैं हर एक बहनों से कहना चाहती हूँ कि कभी आप लोग ऐसे दलदल में मत फंसिएगा, और दलदल में फंसने से पहले 10 बार सोचिएगा अपने आगे पीछे वाले भविष्य के विषय में। इतनी सारी कहानी दिख रही है आप इसके लोगों बाद सामने, मैं देख आप सकते लोगों हैं। से उस ब्राह्मण की लड़की की अभी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी फोटो दूंगी। बहुत 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 ही कम उम्र की लड़की है, जितना कहा नहीं जाए, अभी पढ़ने और खेलने की उम्र है। लेकिन क्या ही बताऊं, वो लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट है। नाम नहीं बताऊंगी, और क्योंकि मतलब लड़की का नाम बताने से मतलब सभी लोग मीडिया पे मना कर रहे हैं, क्योंकि भाई लड़की की बेइज्जती हो रही है। और मैं उसके प्रेमी से भी अनुरोध करूंगी कि जब आप इस कगार पे उसको लाए हैं, यहाँ तक छोड़े हैं, उसके घर वाले भी निकाल दिए हैं। वो 15-20 दिन से अपने गांव के प्राइमरी स्कूल पे रह रही है। उसको 20 दिन हो गया खाना खाए उस लड़की को। सोचिए, अभी पढ़ने और खेलने खाने की उम्र में ऐसी ठोकरें खाने पड़ी, एक विधवा की जिंदगी जीना पड़े, तो क्या ही जीवन कितना मतलब वो है। अब उस लड़के के घर वाले उस लड़की से कह रहे हैं तुम पंडित हो, मैं यादव हूँ, अब मैं शादी नहीं करूँगा। तो उस लड़के की बहन बोल रही है कि मतलब ऐसे क्या ऊंचे और छोटे कुल में शादी नहीं होगी, और उस लड़के की शादी तय हो गई है शायद इसी मतलब जून में हो गई कि होने वाली है, मतलब इस अक्टूबर में। कंफर्म नहीं, मैं न्यूज के माध्यम से देख करके टीवी पे सही रिपोर्ट दूंगी गीत के माध्यम से आप लोगों को। लेकिन वैसे 2-1 मतलब मैं न्यूज देख चुकी हूँ उसका भी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गीत के माध्यम से उसका भी दूंगी। तो ये हमारे जौनपुर में दोनों घटनाएं जौनपुर की ही हैं। और जो ये मैं काजल की बताई हूँ, ये काजल रायबरेली की रहने वाली है। फ़ोन के माध्यम से उसको प्यार हुआ था, बाद में फ़ोन से बातें करते करते इतनी लंबी चौड़ी कहानी हो गई कि दोनों का मिलन होने लगा। और जात का लड़का चमार था, लेकिन यादव बताने लगा, और फिर मिलने लगा फ़ोन से तो यादव बता रहा था, और लड़की प्रजापति है, और उसके साथ बच्चा भी हो गया उसको। अब बच्चा होने के बाद उसको छोड़ रहा है, बोल रहा है कि मैं नहीं रखूँगा। उसके पहले ही पत्नी को भी, जबकि उसकी शादी हो गई थी, उसके पहले भी 3-3 बच्चे थे, लेकिन इससे झूठ बोला था, प्रेम के बहकावे और झांसे में लिया था, क्योंकि ये अच्छे घर से घराने से थी। और मतलब अपनी बड़ी वाली पत्नी, पहले वाली पत्नी के नाम पे उस काजल से पैसा भी इसको भिजवाता था, बारकोड भी उसके पास है। काजल दे रही है कि मतलब ये भाभी का रोल निभाती थी उसकी पत्नी। तो कितना झांसा में लेता था और कितना कैसे कैसे पैसा चूसता था। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ऐसे दरिंदों से आप लोग बचिएगा, और ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग, ताकि हमारी हर एक बहनें सुरक्षित रहें और सेफ रहें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक ले राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।